तो गाइज आज हमारी क्लास है मैथ्स की। सो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैथ्स की क्लास चल रही है हमारी। मैथ्स की क्लास है हमारी। और मैथ्स में जो हमारा चल रहा है हमारी एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है द राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। सो पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आता है, जो उसका पहला पार्ट है वो है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट। अब इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है इसमें? देखो, वेट तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इन वैसा रहेगा। चेंज क्या होगा कि जो चीज़ इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है। हमें ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग में करना क्या है, चेंज। ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। अब हमें चेंज किसको करना है? सिर्फ इंक्रीज को। तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है? इंक्रीज का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, इंक्रीज का ऑपोजिट होता है डिक्रीज। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसा, ऐसा क्यों होता है। डिक्रीज इन वेट। इंक्रीज होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ को घटाना, ठीक है। तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या हो गया? डिक्रीज। मूव करते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट है 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखिए, 30 भी सेम रहेगा, ये तो डिजिट है। किलोमीटर इसका हमारा यूनिट है, सही यूनिट है, तो ये भी इसके भी ऑपोजिट नहीं होता। अब ये नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। तो इसको हम लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। ओके, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट क्या है हमारा? सेम सिमिलर पार्ट है, वो भी ऐसे ही है। तो ये क्या है हमारा? जैसे लिखा है 80 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो ये सिमिलर है, जैसे पीछे की पिछला क्वेश्चन किया, पिछला पार्ट किया हमने, ये इस वाले पार्ट को जैसे हमने किया, सेम है ये भी पार्ट वैसा ही। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट का अपोजिट होता है हमारा वेस्ट। उसको लिखेंगे 80 मीटर वेस्ट। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमारा वो है लॉस ऑफ ₹700, ठीक है। तो अब लॉस का होता है घाटा होना। अब घाटे का उल्टा क्या होता है? मुनाफा। तो इसका सीधा बन जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑफ 700। और ऐसे ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ₹700 लिख सकते हो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ₹700। और हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है ई पार्ट 100 100 मीटर अबव
सी लेवल। तो अगर मैं आपको इस चीज़ को ऐसे समझाऊं कि जैसे ये इसको मान लें हम कि ये है सी, तो इसका मतलब है कि 100 मीटर हमको सी लेवल से ऊपर जाना है, समुंदर से 100 मीटर ऊपर। और इसका ऊपर जाने का मतलब अगर अबव का उल्टा क्या होगा, वो होगा अबव का उल्टा क्या होता है, बिलो। सो अगर ये लिखा है हमारा अबव, तो इसकी जो ऑपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा बिलो। इसका ऑपोजिट बनेगा हमारा 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं हमें। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं साथ के साथ। तो पहली चीज़ आ गई कि इंटीजर, दूसरा आ गया हमारा अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। एक चीज़ है इसमें इंटीजर और दूसरा अप्रोप्रिएट साइन। अब दोनों का मतलब क्या है इसमें, कि हमें करना क्या है। हमें नीचे एक एक पार्ट दिया हुआ है, हमें उसमें एक इंटीजर भी यूज़ करना है और एक अप्रोप्रिएट साइन लगा के इस पूरे जो हमारा लैंग्वेज में लिखा है, जो रिटर्न में लिखा है हमारा, जो इंग्लिश में लिखा है, ये इसको हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब अगर मैं ऐसे लेके चलूँ कि अगर हम मान लें कि ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक एरोप्लेन। इसमें काफ़ी सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ भी होंगी और एक इसका पंख उस तरफ भी होगा और एक इसकी टेल होगी छोटी सी। ठीक है, ये प्लेन उड़ रहा है और ये अगर मैं नीचे मान लूँ कि ये अर्थ सरफेस है हमारी, अगर मैं इसको हम लिख लें ग्राउंड लिखें हम, ये हमारी ग्राउंड आ गई, अर्थ सरफेस। और ये प्लेन उड़ रहा है यहाँ से, और हमारा जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर है, 2000। तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, वो है कि ऊपर वाले को जैसे अबव है, ठीक है, अब प्लेन ज़मीन से ऊपर ही उड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ज़मीन से जो ऊपर चीज़ आएगी हम उसको ले लेते हैं अगर 2 प्लस में। ठीक है, अगर मैं अबव को डोनेट कर दूँ प्लस में, और वैल्यू कितनी है 2000 मीटर, तो ये ऐसे बन जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, अ सबमरीन इज मूविंग अ डेप्थ 800 बिलो द सी लेवल। अब इसमें एक टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, वो क्या है, सबमरीन। अब अगर आपको पता हो तो सबमरीन जो होती है वो पानी के नीचे चलती है। ठीक है, अगर मैं ये लेके चलूँगी, ये समुंदर है। ठीक है, ये सारा क्या है, समुंदर।
अगर हम मान लें कि ये सारा क्या है, समुद्र का पानी है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं इसको। ये क्या है, हमारा सारा समुंदर। ओके, अब इस समुंदर के अंदर क्या है, एक सबमरीन है। समुद्र के अंदर क्या है, एक सबमरीन, ठीक है। तो अब सबमरीन कुछ कुछ ऐसी होती है, ऐसी लंबी सी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर एक हेड होता है, यहाँ से वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। और इसकी कोई खिड़कियाँ नहीं होती है, ठीक है, तो इसकी कोई खिड़की विड़की नहीं होती, और यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे होल था, यहाँ से ये अपने मिसाइल्स को फायर करती है, और यहाँ पे पीछे एक फ़ैन होता है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको एज ए फैन रेट कर दूँ, तो ये समुंदर से कितना अंदर है, ये समुंदर के अंदर कितनी है, डेप्थ कितनी है इसकी, 800 मीटर, ये 800 मीटर नीचे है। तो अगर आप इधर ध्यान दो, तो हमने ग्राउंड के ऊपर जो लिखा था वो क्या था, 200। अब देखो ग्राउंड तो कहीं कहीं यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे कहीं ग्राउंड होगी, उसके बाद तो समुंदर आ गया, ग्राउंड जाके समुंदर से मिलती होगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब समुंदर के अंदर मतलब वो जगह ग्राउंड के नीचे होगी ना, अगर मैं ग्राउंड के हिसाब से लेके चलूँ, तो अगर मैंने ग्राउंड को ज़ीरो माना और ग्राउंड से ऊपर ले कह रहा हूँ कि वो सब पॉजिटिव में आएगा, तो जो ग्राउंड के नीचे की जगह है वो तो नेगेटिव में जाएगी हमेशा, वो किस में जाएगी हमेशा, नेगेटिव में। नेगेटिव कितना बनेगा, ये 800 मीटर। समझ आ गया इतना, मूव करते हैं आगे को। अगला पार्ट है हमारा, ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। ये बड़ा सिंपल सा है। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। अगर आप बैंक में गए हो, मैं ये अगर लिखूँ कि ये है बैंक, ठीक है, आप गए बैंक में, आपने बैंक में जाके कितने रुपए जमा करवाए, बैंक में गए आपने जाके करवाए 200 रुपये जमा, और उससे पहले आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं था। अगर आपने 200 रुपये जमा करवा दिए तो आपके खाते में कितने आ जाएंगे, 200, ठीक है। मान लो आपके खाते में 200 पड़े थे, आपने 200 और जमा करा दिए, तो अब कितने हो गए, 400, ठीक है। ये प्लस क्या है, इस प्लस का मतलब है कि आप जमा करा रहे हो, तो डिपॉजिट को क्या लेंगे हम, एज ए पॉजिटिव, और आगे के अमाउंट को न्यूमेरिकली लिख देंगे, कितना है, 200। तो ये आंसर हो गया इसका। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बड़े ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। अगले पे चलते हैं। अब देखो जमा करवाने को मैंने देखो प्लस था, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है विड्रॉल, फिर से सेम सेम स्टोरी है। दोबारा से बैंक में गए, ठीक है, अब दोबारा से गए बैंक में, आपके खाते में मान लो पड़े हैं 800, आपने बैंक वाले से कहा कि मुझे 200 रुपया दो, ठीक है, उन्होंने आपको दे दिए 200, उन्होंने आपको 200 रुपये दे दिए। अब वो 200 रुपये आपके खाते में से जाएंगे ना, अब खाते में कितने, खाते से उन्होंने कितने निकाले, 200 निकाल के आपको दे दिए, खाते में कितना बचा, 600। तो ये डिपॉजिट क्या कर रहा है, आपके खाते से पैसे, विड्रॉल यहाँ क्या कर रहा है, आपके खाते से पैसे निकाल के आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ये जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव कितना बन रहा है, 700 है यहाँ पे, सॉरी। सो यहाँ पे आपका बन जाएगा -700, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू रुपीज़ में रहेंगी, तो उसको आप लिख सकते हैं उनके आगे, ये भी रुपीज़ में है और ये वाली वैल्यू रुपीज़ में है।
मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे इनका कहने का क्या मतलब है कि ये जो कुछ नंबर दिए हैं 5, 10, 8 प्लस माइनस में दिए हैं सारे, और एक हमें ऐसी नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, और उस पर बताना है कि ये नंबर कहाँ कहाँ पे आते हैं। ए पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। ए पार्ट में कितना लिखा है हमें +5, ठीक है। अब +5 देखो, नंबर लाइन की दो साइड्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव साइड, एक होती है नेगेटिव साइड। हमेशा आपकी राइट हैंड साइड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये हमारी राइट साइड आ जाती है और ये वाली आती है हमारी लेफ्ट, ठीक है। राइट साइड क्या रहती है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड कौन सी रहती है नेगेटिव। अब हमें कहाँ जाना है +5, सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट को क्या कहते हैं हम 0, जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं इसका 0। 0 के राइट में जितना भी जाओगे वो सारा रहेगा पॉजिटिव, 0 के नेगेटिव कितना भी जाओगे वो सारा रहेगा नेगेटिव। मैंने नेगेटिव में 25 तक की बनाई है और पॉजिटिव थोड़ी बड़ी बनाई है, तो आप कितना भी बना सकते हो। दोनों के एंड पॉइंट कुछ नहीं होते, इनके एंड पॉइंट इन दोनों के होते हैं इन्फिनाइट। दोनों साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे इन्फिनाइट। तो हमें कितना जाना है +5, तो यहाँ पे देखो ये आएगा 1, ये आपका 2, ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4, और ये आ गया आपका 5। तो इसको कर दिया मैंने सर्कल, ये इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया कि ये है भाई +5। समझ आ गया। अगला पार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट का मतलब है हमें करना -10, ठीक है। दोबारा से ये हमारी राइट आ गई, राइट साइड आ गई, आर लिख देता हूँ मैं इसको, ये लेफ्ट साइड आ गई, एल लिख देता हूँ। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा 0 के लेफ्ट में होगा, तो ये 0 है, 0 के लेफ्ट में ये वैल्यूज़ आ गई। आपको कहीं नेगेटिव दिख रहा है, मैंने लिख रखा है, तो ये आ गया भाई हमारा -10। ऊपर भी लिख देता हूँ दोबारा से ताकि आप समझ सको, ठीक है। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है हमारा +8। सी पार्ट वो हमारा +8। दोबारा से 0 के राइट साइड आर की तरफ जाएंगे तो सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, एल की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सारे नेगेटिव होंगे। +8 है तो मतलब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है राइट की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ये पॉइंट है, ये है वो पॉइंट। समझ गए। चलो अगला पार्ट डी पार्ट। अब इसका डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट है हमारा -1। बहुत ही आसान है, बहुत ही पास है, 0 से 1 पीछे -1, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा -1। नेक्स्ट करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब इसमें जो हमारा है ये है हमारा ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट क्या है हमारा -6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हमारा 6 पॉइंट -6। आपका थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी की तरह सिमिलर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हमको एक नंबर लाइन पर मार्क करके बताने हैं। तो बड़ा आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या है कि इफ़ ए पॉइंट डी इज़ +8 एंड देन विच पॉइंट इज़ -8। तो काफ़ी आसान सी बात है। देखो मैंने आपको जो चीज़ बताई इसमें राइट साइड मैंने बताया था आपको वो पॉजिटिव रहती है हमेशा, और लेफ्ट साइड क्या रहती है नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो नंबर लाइन है वो है वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है। ये जो इस वाली नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन।
इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये वाली लाइन होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और ये हमारे पास कौन सी लाइन है, वर्टिकल वाली। रेफरेंस में जो दो लाइन्स लिखी हैं इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इफ पॉइंट डी इज 8 एंड विच पॉइंट इज -8, तो देखो जो माइनस वाला होगा ये लाइन हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहती है, ठीक है, और नीचे की तरफ रहती है हमारी नेगेटिव। तो 0 से नीचे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एफ पॉइंट हमारा रहेगा -8, ये नेगेटिव रहेगा वैल्यू। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। एफ पॉइंट हमारा ये रहेगा, हमारा एफ पॉइंट। डिफरेंट कलर्स में लिखता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। -8, और मैं इसको मार्क करूँगा डिफरेंट कलर से ताकि आप समझ पाओ कि ये हमारा रहेगा। और दूसरी बात हमारे पास है, इफ़ जी इज़ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जी कौन सा है, देखो 0 से नीचे तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ये -8 है, ये -7, ये माइनस, ये होगा हमारा पास -6। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। सो ये 0 है, ये 1, ये रहेगा आपका 2, ये 3, ये वाला रहेगा आपका 4, ये 5, ये 6 और ये 7, एंड देन आपका पॉजिटिव 8 नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -7 -9 एंड -10। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि इस पार्ट का क्या क्या आंसर, मतलब हम सीधा आंसर लिखते जाएंगे, वो याद रखना है। सो अब मैं यहाँ पे साथ के साथ आंसर लिखते जाता हूँ। तो आपके ए पार्ट का आंसर क्या रहेगा। अब ए पार्ट का अगर हम सोल्यूशन देखने जाए तो इफ पॉइंट डी इज पॉजिटिव 8, विच पॉइंट इज नेगेटिव 8। सो विच पॉइंट इज नेगेटिव 8 इज द एफ पॉइंट। एफ पॉइंट इज द नेगेटिव 8। एफ पॉइंट क्या है आपका, -8। ओके, एंड द बी, इस पॉइंट जी इज़ ए नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो सो जो आपका जी है, जी इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, इज़ ए नेगेटिव इंटीजर। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी एंड ई, सो बी क्या है हमारे 4, और ई क्या है हमारा -। Which point marked on this number line has a least integer। so least का मतलब होता है सबसे छोटा वाला, तो वो कौन सा है। so which point marked on this number line has the least integer। that's the E। and in the last part
अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब आपका इस तरीके से रहेगा ये कि जो सबसे बड़े वाला वो सबसे पहले आएगा और बाकी सारे उसके बाद। सो फर्स्ट वन रहेगा आपका डी, देन आफ्टर डी सी, सी के बाद आ रहा है आपका बी, और बी के बाद आएगा आपका ए के बाद आएगा आपका एच के बाद आएगा आपका जी के बाद आएगा आपका एफ, एंड एफ के बाद आएगा आपका ई। सो इस वे में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब लिखे जाएंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। So Siachen, following the list of the temperature of 5 places in the Indian on a particular day of the year, सियाचिन का टेम्परेचर बताया 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम एक नंबर लाइन बना लें, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लें, ठीक है। और ये मैं अगर सेंटर पॉइंट रखूँ 0, ठीक है, तो बिलो 0 मतलब 0 के पीछे, 0 से पीछे सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और 0 के आगे सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर अबव में जाएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर बिलो में आ रहा है तो वो नेगेटिव रहेगा। छोटी सी बात है, क्लियर हो जाएगी। सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब नेगेटिव की वैल्यू है ये। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, माइनस बिलो जब भी आएगा तो वो क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। अहमदाबाद 30 डिग्री अबव पॉजिटिव, प्लस 30 डिग्री। दिल्ली 20 डिग्री अबव पॉजिटिव। कॉमन सेंस है, दिल्ली में बर्फ़ तो पड़ती नहीं है। श्रीनगर 5 डिग्री बिलो, ये आएगा -5 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक इतना तो समझ आ गया होगा सबको। मूव करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ए ब्लैंक कॉलम। जो कि हम कर चुके हैं, आगे हम इसके ब्लैंक कॉलम्स में लिख चुके हैं। आगे फॉलोइंग द नंबर लाइन प्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी इन द टेम्परेचर। इट्स टेम्परेचर फॉलोइंग द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर। ओके, अब हम यहाँ पर हमें इनके नाम लिखने हैं इन सिटीज़ के नंबर लाइन पे। ओके, तो सबसे पहले -10 पे कौन सा, सियाचिन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सियाचिन। देन उसके बाद -2 पे ये 1 और ये 2, -2 पे कौन सी आ रही है, -2 पे है शिमला। देन उसके बाद है 30 पे, 30 पे कौन सी आ रही है, अहमदाबाद। अहमदाबाद। और देन उसके बाद अगर हम देखें तो 20 पे कौन सी है, 20 पे रहेगी दिल्ली, दिल्ली। और श्रीनगर जो रहेगी वो यहाँ पे आएगी, श्रीनगर। इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा कम है। आपको ऐसे करके इसको प्लॉट करना है। अब उसके बाद आगे कुछ सेवरल क्वेश्चंस हैं, हम वो नीचे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे वैसे भी। तो वो है, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ रही है, वो है सियाचिन। तो ये आपके क्वेश्चन सी पार्ट का आंसर बन गया, ये सियाचिन।
नेक्स्ट पार्ट है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री से ऊपर। 10 से बड़े बड़े कौन है, दिल्ली और अहमदाबाद। तो डी का हमारा सोल्यूशन रहेगा, डी का हमारा सोल्यूशन रहेगा, एक आएगा दिल्ली, दूसरा रहेगा हमारा अहमदाबाद। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय।